हेलो स्टूडेंट, लोगरिथमिक इक्वेशन के बाद हम लोग आज देखने जा रहे हैं लोगरिथमिक इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करें। तो लोगरिथमिक इनइक्वालिटीज के कुछ रूल हैं जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि बेस 1 से ग्रेटर होगा तो साइन सेम रखेंगे, बेस यदि 0 से 1 के बीच में होगा तो साइन को चेंज करना है। तो लोगरिथमिक इनइक्वालिटी को जब भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा आइडेंटिफाई बेस। आइडेंटिफाई बेस, सबसे पहले बेस को पहचानो। बेस क्या है इसका, 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। 1 से ग्रेटर है तो साइन सेम रखेंगे, 1 से स्मॉलर होगा तो साइन चेंज करेंगे। अब बेस पहचान लिए तो अप्लाई रूल ऑफ लोगरिथमिक इनइक्वालिटी। लोगरिथमिक इनइक्वालिटी का रूल अप्लाई करो एंड सॉल्व देम और उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी को तो x का वैल्यू इंटरवल में मिलेगा, उसको एज्यूम कर लेंगे 1। एक लास्ट स्टेप होगा डोमेन, सॉल्व फॉर डोमेन। डोमेन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन में क्या करते थे ना कि सॉल्व करके जो x का वैल्यू मिलता था डायरेक्टली fx में रख करके चेक करते थे। जैसे मान लो x - 8 log ऑफ, और x का वैल्यू तुमको मिला 1, 10, 2। इक्वेशन का बात हो रहा है, इक्वेशन। तो 1 रखेंगे तो नेगेटिव, रिजेक्ट कर दिया। 10 रखेंगे पॉजिटिव, 2 रखेंगे नेगेटिव। इस तरह से चेक करते थे। लेकिन इनइक्वालिटीज में मिलेगा कुछ इंटरवल में, मान लो जो है 5 से 20 ऐसा मिलेगा इनइक्वालिटी में। तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, इनफाइनाइट नंबर को रख के कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर डोमेन को भी सेपरेटली सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डोमेन क्या होता है, ग्रेटर देन 0। आर प्लस का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0। लॉग के ग्राफ में डोमेन लास्ट में नोट किए थे हम लोग, याद होगा। डोमेन, लॉग का डोमेन होता है ग्रेटर देन 0। इसको भी सॉल्व करेंगे तो डोमेन को भी सॉल्व करना है। तो एक्स पर 2 कंडीशन मिल गया, या फर्स्ट कंडीशन या सेकेंड कंडीशन, और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इक्वेशन में रख करके ही चेक कर देते हैं कौन एक्सेप्ट होगा कौन रिजेक्ट होगा। लेकिन इनइक्वालिटीज में रख करके चेक करना संभव नहीं है। तो क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, डोमेन को भी सॉल्व करना है, और नंबर लाइन के हेल्प से दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन वैल्यू लेना है। सोल्व फॉर डोमेन, इसको सॉल्व करेंगे 1 मान लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 2 मान लेंगे, एंड लास्ट में क्या करना होगा, 1 इंटरसेक्शन 2, और वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो यही 3 स्टेप अप्लाई करना है। अब इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पर, इस प्रोसेस को। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले बेस को देखो। बेस 1/3 है तो साइन चेंज होगा। अब लॉग यहाँ से रिमूव करेंगे, 1/3 को भेजेंगे राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में बचेगा 5x - 1। जो साइन क्वेश्चन में है वह रिवर्स्ड हो जाएगा और 1/3 टू दी पावर 0 हो जाएगा। यहाँ तक बढ़िया समझिए, यह गलती नहीं होना चाहिए। बेस 1 से छोटा है, बेस को तो इधर भेजना है। RHS में जाएगा तो बेस, यह नंबर उसका पावर हो जाएगा और साइन चेंज कर देंगे। इसका वैल्यू हो गया 1। अब 1 को इधर भेज दो सिंपली। 5x < 2, x < 2/5। यह हो गया फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हो गया। अब है डोमेन को सॉल्व करेंगे। तो फॉर डोमेन, (5x - 1 ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 1/5। यह हो गया सेकेंड। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, 1 इंटरसेक्शन 2। अब नंबर लाइन का हेल्प लो। छोटा नंबर दोनों में कौन है, 1/5 पहले रखेंगे, बड़ा नंबर 2/5। अब यहाँ पर देखेंगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, आप यह सब सीख चुके हैं लीनियर इनइक्वालिटी में। x छोटा है तो छोटा का मतलब इस नंबर से लेफ्ट साइड में लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर x ग्रेटर है तो इस नंबर से राइट साइड में दूसरा लाइन थोड़ा ऊपर लिखेंगे, और 2 लाइन जहाँ से जहाँ तक मिलेगा वहीं कॉमन होगा। तो x बिलोंग्स टू 1/5 to 2/5 ओपन इंटरवल, यही आंसर हो जाएगा।
तो समझ गए होंगे प्रोसेस। ये सेकेंड क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर बेस 1 से ग्रेटर है तो साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद अटेम्प्ट करो, फिर सॉल्यूशन देखो। जब हम समझाएंगे तब मत नोट कीजिए, बस इसी बात को ध्यान रखना है। लॉग में 2 को इधर भेजेंगे, साइन सेम रहेगा क्योंकि 1 से ग्रेटर है, तो x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब x को 4 को इधर भेजो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यह हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब चेक करेंगे डोमेन, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 4, यह हो जाएगा सेकेंड। दोनों का इंटरसेक्शन, डायरेक्ट इंटरसेक्शन ले सकते हैं, छोटा नंबर है, छोटा वैल्यू है तो डायरेक्ट ले सकते हैं। 4 से ग्रेटर कर रहा है, 8 से ग्रेटर कर रहा है तो 8 से ग्रेटर हो जाएगा, तो 8 टू इन्फिनिटी। जब भी इंटरसेक्शन लेने में कन्फ्यूजन हो तो नंबर लाइन यूज कर लीजिए, और दिख रहा है इंटरसेक्शन तो डायरेक्ट बिना नंबर लाइन यूज किए हुए लिख लीजिए। यहाँ तक क्लियर है। देखिए इसमें जितना हम लोग वैल्यू रखे हैं ना, लीनियर रखे हैं, लीनियर, क्योंकि क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो एक और चैप्टर की जरूरत पड़ जाएगी। केवल लॉग के नॉलेज से क्वाड्रेटिक वाले डाटा सॉल्व नहीं हो पाएगा, उसके लिए चाहिए रेशनल इनइक्वालिटीज, जो अभी एक चैप्टर के बाद आएगा। अभी लॉग पढ़ रहे हैं, फिर एक्सपोनेंशियल चैप्टर पढ़ेंगे, तब आएगा रेशनल इनइक्वालिटी। फिर उसके बाद सबका मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें लॉग में मॉड भी देंगे, स्क्वायर भी देंगे, तो अभी थोड़े दिन की बात है। अब ये थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, बेस 1 से छोटा है, आइडेंटिफाई बेस, और दोनों तरफ लॉग है। तो इसमें भेज रहे थे तो पावर बना रहे थे, यहाँ पर डायरेक्ट लॉग को कैंसिल करेंगे। रूल ऑफ साइन जो है वह तो हमेशा अप्लाई होगा, 1 से छोटा है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यह लॉग दोनों तरफ कैंसिल करो, 7x माइनस 1 साइन चेंज हो जाएगा, जो क्वेश्चन का साइन, और x प्लस 5। अब एक तरफ लाओ, 6x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 को इधर भेजो, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, पहला कंडीशन। अब डोमेन के लिए, फॉर डोमेन, देखिए जितने लॉग हैं उतना डोमेन का कंडीशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो डोमेन, इस लॉग का इनपुट क्या है, 7x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ध्यान रखना है, डोमेन में इक्वल टू नहीं होता है, x ग्रेटर देन 1/7, यह हो गया सेकेंड। नेक्स्ट लॉग है x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -5, यह हो गया थर्ड। अब तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन थर्ड। नंबर लाइन का यूज करो, सबसे छोटा नंबर -5, उससे ग्रेटर नंबर 1/7, उससे ग्रेटर नंबर 1। फर्स्ट को रिप्रेजेंट करो, ग्रेटर है राइट साइड में लाइन ड्रॉ करेंगे, इक्वल टू है तो डार्क करेंगे, 1/7 से ग्रेटर है, इक्वल टू नहीं है तो ब्लैंक रखेंगे। यह ध्यान रखना है, जब दूसरा रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। -5 से ग्रेटर नंबर है, वह भी राइट साइड में जाएगा ऐसे। तो 3 कंडीशन है, तो 3 लाइन जहाँ से जहाँ तक है, तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक 3 लाइन है। तो x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ओपन, ओपन नहीं क्लोज्ड ओपन, ये आंसर हो जाएगा। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी बहुत ही आसान है, बस एक बात, 2 बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक तो रूल ऑफ साइन, कब साइन चेंज होता है कब नहीं होता है, और दूसरा डोमेन सॉल्व करना कभी नहीं भूलना है। डोमेन को हमेशा सॉल्व करेंगे, इक्वेशन में भी इनइक्वालिटीज में भी। इक्वेशन में क्या करते हैं, जो वैल्यू मिला उसको रख के चेक करते हैं, अलग से सेपरेटली सॉल्व नहीं करते हैं। इनइक्वालिटीज में डोमेन को भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, और दोनों का इंटरसेक्शन देंगे। अब एक पॉइंट और समझिए, इन सभी क्वेश्चन में बेस कांस्टेंट था। यदि बेस वेरिएबल हो जाएगा तो क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर x माइनस 2 लिख दिया जाए, तो x माइनस 2 क्या है, 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, तो यह 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 2 केस मानना पड़ेगा। कांस्टेंट बेस है तो दिख रहा है कि 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, एक ही पार्ट में सॉल्व होगा। बेस वेरिएबल है तो देयर विल अराइज 2 सिचुएशन, 2 केसेज,
बेस 1 से ग्रेटर हो सकता है या बेस 1 से छोटा हो सकता है, दो केस में सॉल्व करेंगे। तो उसको भी देखते हैं हम लोग। हाँ, जब बेस वेरिएबल होगा तो कंसीडर टू केसेज। पहला केस मानेंगे बेस 1 से ग्रेटर हो, और दूसरा केस मानेंगे बेस लेस देन 1 केवल नहीं लिखते हैं, ग्रेटर देन 0 ही बोलना पड़ेगा। तो बेस 0 से 1 के बीच में हो। मतलब समझो ये कि यहाँ एक क्वेश्चन है दो क्वेश्चन के बराबर, दो पार्ट में इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट केस कंसीडर करो, बेस ग्रेटर देन 1, x माइनस 7 ग्रेटर देन 1। इसको सॉल्व करेंगे x ग्रेटर देन 8, फर्स्ट पॉइंट। अब लॉ को कैंसिल करेंगे। बेस चूंकि 1 से बड़ा है तो साइन सेम रखेंगे जो साइन क्वेश्चन का है, तो कैंसिल करो लॉ को। x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 माइनस एक्स, एक्स को एक तरफ लाओ, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 24, x ग्रेटर देन इक्वल टू 12। यह हो गया सेकेंड। अब डोमेन, इस लॉ को डिफाइंड होने के लिए x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, और इस लॉ को डिफाइंड होने के लिए 20 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 4, और यहाँ से क्या मिलेगा, x लेस देन 20। यह थर्ड हो गया और यह 4 हो गया। सबका इंटरसेक्शन करना है, तो आप नंबर लाइन पर ड्रॉ कीजिए। हम डायरेक्ट इंटरसेक्शन लिख लेते हैं। x बिलोंग्स टू 8 to 20, 8 to 20 नहीं, 12 to 20 हो जाएगा, 12 to 20, क्लोज्ड ओपन। फर्स्ट का इंटरसेक्शन, सेकेंड का इंटरसेक्शन, थर्ड और फोर्थ, चारों का इंटरसेक्शन नंबर लाइन से बनाएंगे तो जो कॉमन लाइन आएगा 4 बार वह हो जाएगा 12 से 20, यही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे सेकेंड केस, केस 2। जब बेस 0 से 1 के बीच में हो, x माइनस 7 0 से 1 के बीच में, तो 7 to 8, यह हो गया फिफ्थ। अब फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लॉग कैंसिल करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 20 माइनस एक्स, एक्स को एक तरफ लाओ, 2x लेस देन इक्वल टू 24, x लेस देन इक्वल टू 12, 6। डोमेन हमेशा सेम रहता है, डोमेन कभी चेंज नहीं होता है। तो जब पहला केस में डोमेन सॉल्व कर चुके हैं तो सेकेंड केस में डोमेन वही रहेगा। तो इन दोनों वैल्यू के साथ साथ जो डोमेन है यहाँ से ही ले लेंगे, चारों का इंटरसेक्शन करेंगे। तो 5 इंटरसेक्शन 6 इंटरसेक्शन थर्ड इंटरसेक्शन 4। समझ रहे हैं? डोमेन को 2 बार सॉल्व नहीं करते हैं, केस चाहे जितना बने, डोमेन एक ही बार सॉल्व करेंगे क्योंकि वही डोमेन हर केस में वैलिड रहेगा। तो चारों का इंटरसेक्शन हम डायरेक्ट ले लेते हैं। इसमें इंटरसेक्शन आया था, इसमें जो है डोमेन है 4 से ग्रेटर 20 से छोटा। चलो नंबर लाइन पर ही यूज कर लेते हैं कि आपको भी समझ में आ जाए। 4 लिखो सबसे छोटा नंबर है, 20 सबसे बड़ा नंबर है, 7 8 और यहाँ पर हो गया 12। सभी नंबर लाइन पर रख दिए। पहला डोमेन क्या है, 4 से ग्रेटर, तो 4 से ग्रेटर ब्लैंक सर्किल के साथ एक लाइन ड्रॉ करो। सेकेंड डोमेन क्या है, 20 से स्मॉलर, तो 20 से स्मॉलर एक लाइन ड्रॉ करो इधर। फिफ्थ जो केस है वह 7 से 8 है, तो 7 से 8 एक लाइन ड्रॉ करो। और यह है 12 से छोटा, तो 12 से छोटा डार्क है इंक्लूडिंग, इधर एक लाइन ड्रॉ करो। तो 4 लाइन जहाँ से जहाँ तक हो रहा है वही कॉमन हो जाएगा। तो 4 लाइन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 7 से 8, तो x बिलोंग्स टू 7 से 8, ओपन इंटरवल, यह आंसर हो जाएगा। अब दोनों का यूनियन करेंगे, फाइनली आंसर जो होगा दोनों का यूनियन होगा। x बिलोंग्स टू 7 to 8, छोटा नंबर पहले लिखते हैं जनरली, 12 से 20 क्लोज्ड ओपन, यही आंसर हो जाएगा। इसको फिर समझिए इस तरह से कि आपको पूरा प्रोसेस याद हो जाए। हो सकता है कुछ लोगों को अभी समझ में नहीं आया हो, लेकिन अभी आपको हम याद करा देंगे। जब बेस वेरिएबल होगा तो 2 केस बनाएंगे।
पहला केस ग्रेटर देन 1, दूसरा केस 0 से 1 के बीच में। अब केस को भी सॉल्व करना है। केस को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डोमेन को सॉल्व करेंगे, फिर इंटरसेक्शन करेंगे। केस के अंदर इंटरसेक्शन करते हैं और केस के बाहर यूनियन करते हैं। जैसे पहला केस का आंसर यह मिला, दूसरा केस का आंसर यह मिला, ये दोनों बाहर के वैल्यू हो गए, दोनों का यूनियन करेंगे। लेकिन यह सभी नंबर एक ही केस के अंदर था तो इंटरसेक्शन किए। फिर एक बार इसको हम रिव्यू करते हैं, आपको याद हो जाए। इसमें स्टूडेंट पहले एक पॉइंट और समझते हैं, स्टूडेंट क्या क्या मिस्टेक करता है। पहला मिस्टेक करता है कि x - 7 ग्रेटर देन 1 लिखेगा लेकिन सॉल्व नहीं करेगा। इसको भी सॉल्व करना है, केस को भी सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा मिस्टेक क्या करता है, केस सॉल्व कर दिया तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा। ये देखते हैं क्लासरूम में, एक्सपीरियंस है। 90% स्टूडेंट एक पार्ट सॉल्व करेगा तो समझ में आ गया कि हो गया सॉल्व, दूसरा पार्ट सॉल्व ही नहीं करेगा, फिर डोमेन को कभी छोड़ेगा। तो 3 पॉइंट एक मंत्र की तरह याद कीजिए। केस को सॉल्व करना है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैक्सिमम 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है केस, तो केस जब भी बनेगा तो केस को सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट होता है क्वेश्चन, केस सॉल्व कर दिए तो क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और तीसरा पार्ट हो गया डोमेन, और तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे। तो इसको मैथ के गायत्री मंत्र की तरह याद रखिए। केस सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड डोमेन सॉल्व करना है। फिर याद करो, पहले केस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डोमेन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है, केस सॉल्व करता है तो क्वेश्चन छोड़ देता है, डोमेन छोड़ देता है। तो तीनों को सॉल्व करना है। बहुत लोग क्या करता है, केस मन ही मन मान लेगा कि 1 से बड़ा है, या मन ही मन नहीं मानना है, लिखना है, यहाँ पर लिख करके सॉल्व करना है। इसलिए हमेशा अपने क्लास में स्टूडेंट को बोलते हैं कि तीनों पॉइंट को मंत्र की तरह याद करो। मैथ का गायत्री मंत्र इसको बोलो। केस को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, डोमेन को भी सॉल्व करना है, और तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे। केस के अंदर इंटरसेक्शन, केस के बाहर यूनियन। अब जैसे बहुत से क्वेश्चन में केस बनते ही नहीं है, तो जिसमें केस नहीं बनेगा उसमें केस छोड़ देंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, डोमेन सॉल्व होगा, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। मान लो किसी का डोमेन ऑल रियल नंबर है, डोमेन जैसा कोई कंडीशन ही नहीं है, तो डोमेन भी सॉल्व नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यही बोल रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम 3 पार्ट में ही सॉल्व कर सकते हैं। कितना भी कोई बड़ा क्वेश्चन क्यों नहीं हो, मैक्सिमम 3 पार्ट में जाएगा। केस बनेगा तो केस को सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन जो गिवन है उसको भी सॉल्व करेंगे, फिर डोमेन को भी सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया होगा? चाहे तो एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। यह दोनों मेथड है, दोनों को नोट कीजिए। पहला मेथड है जब बेस कांस्टेंट है, दूसरा मेथड है जब बेस वेरिएबल है। लॉग 3 के क्लास में एक क्वेश्चन दे करके हमने छोड़ा हुआ था कि आपको सोचना है, नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक n टू द बेस 10। अभी बेस ये लिखे हुए हैं, समझाते हैं क्या है ये। नंबर ऑफ इंटीजर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स, लॉग में तो इंटीजर ही पॉजिटिव ही रखते हैं, तो पॉजिटिव नहीं भी लिखेंगे तो उसका मतलब पॉजिटिव ही है। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक n टू द बेस 10 अभी समझेंगे, फिर ये समझेंगे। तो आप सोचे होंगे, अब इसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको याद भी रखेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट के रूप में। तो एक्सप्लेन करते हैं, फिर फॉर्मूला लिखते हैं। लॉग 10 है तो नंबर ऑफ डिजिट 2 है, तो कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ डिजिट -1, तो 1 हो जाएगा। 11 का भी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 99 का भी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से 100 का कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाएगा, 101 का कैरेक्टरिस्टिक भी 2 हो जाएगा, और 999 का भी कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाएगा। तो कितने नंबर हैं, क्वेश्चन है कि कितने नंबर है जिसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है। तो 10 से लेकर के 99 तक काउंट करोगे, तो सब्ट्रैक्ट करो। 99 - 10 + 1 करते हैं, क्योंकि जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं वो भी सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसको काउंट करने के लिए +1 करते हैं। तो 1 कैरेक्टरिस्टिक वाले 90 नंबर होंगे, 90 नंबर। अब 100 से लेकर के 999 तक काउंट करो तो कितने नंबर हैं, तो 900 नंबर, 900 नंबर। अब क्वेश्चन है कि कितने इंटीजर्स हैं जिसके कैरेक्टरिस्टिक 3 होंगे बेस 10 पर। तो ध्यान से देखो, 2 कैरेक्टरिस्टिक 2 0, 1 कैरेक्टरिस्टिक सिंगल 0, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक वाले कितने नंबर होंगे, तो 9 पर 3 0 दे दो। समझ रहे हैं ना?
कोई कहे कि 4 कैरेक्टरिस्टिक वाले कितने नंबर होंगे, तो 9 पर 4 0 दे दो, वही आंसर हो जाएगा। यह बेस 10 के लिए है। अब क्वेश्चन है कि बेस 7 होगा तो क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 to the power 2 माइनस 10 to the power 1, माइनस करके देखो 90 आंसर आ जाएगा। इसको 10 to the power 3 माइनस 10 to the power 2, देखो आंसर आ जाएगा। या 3 कैरेक्टरिस्टिक वाले को लिख सकते हैं 10 to the power 4 माइनस 10 to the power 3। यदि क्वेश्चन हो कि n कैरेक्टरिस्टिक वाले कितने नंबर होंगे, तो 10 to the power n प्लस 1 माइनस 10 to the power n नंबर हो जाएगा। इतने इंटीजर्स होंगे हैविंग कैरेक्टरिस्टिक n टू द बेस 10। क्लियर है यहाँ तक। अब है क्वेश्चन कि बेस यदि 5 हो तो क्या होगा, तो 10 की जगह 5 रख दो, वही आंसर हो जाएगा। बेस a है तो क्या हो जाएगा, तो a टू दी पावर n प्लस 1 माइनस a टू दी पावर n। इसको याद रखना है। जब लाइव क्लास हम लोग रखेंगे तो इन सभी फार्मूला को आपसे सुनेंगे, और जिसको याद नहीं रहेगा उसको पनिशमेंट भी मिलेगा, तो इन सभी को याद रखना है। इसको भी नोट करेंगे और प्रूफ को भी नोट करेंगे, या एक्सप्लेनेशन को भी नोट करना है, क्योंकि फिर आप भूल जाएंगे तो एक्सप्लेनेशन आपको हेल्प करे समझने में। लॉग में 2 पॉइंट और है छोटे छोटे, उसको भी समझते हैं। एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, 2 का पावर 60 में कितने नंबर्स आएंगे, कितने डिजिट आएंगे। 2 को 60 बार मल्टीप्लाई करो तो उस प्रोडक्ट में कितने डिजिट आएंगे। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। IIT JEE KVPY ISI में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और एक और है एंटी लॉग। जैसे लॉग टेबल तो आपको देखना सिखा चुके हैं, एंटी लॉग कैसे देखें, एंटी लॉग होता क्या है। तो इस दोनों के लिए चूँकि यह जनरल सब बहुत लोग जैसे जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं, जो पास कर गए, जिनको IIT की तैयारी नहीं करना है, या टीचर्स को भी, केमिस्ट्री के टीचर को लॉग एंटी लॉग देखने के लिए बहुत बार पूछते हैं कैसे आप देखते हैं, कुछ आसान मेथड बताइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों टॉपिक पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे, छोटा छोटा वीडियो 5-7 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो पहले इन सभी जो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज आज देखें, इसको पहले कंप्लीट कीजिए। उसके बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जो गिवन रहेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना और एंटी लॉग देखना, उसको क्लिक करेंगे तो यह दोनों पार्ट भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, उसको भी देख लीजिए, तो लॉग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको पूरा कीजिए। थैंक यू।